वंदना जीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय सुबह के 10 बज चुके हैं और आप सभी लोगों के लिए करंट अफेयर्स का सेक्शन लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो वीडियो देखने से पहले आप लोग लाइक और शेयर करते चले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना शुरू की है। तो आइए आपको इसके बारे में बताते चले कि गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है। तो आपको इसके बारे में और बता दूं कि यह योजना राज्य में महिलाओं के समूह को ऋण मुक्त ब्याज प्रदान करेगी। तो जैसा कि यहाँ दिया गया कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 50 सारा संयुक्त देयता और अर्जन समूह का गठन किया जाएगा। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में 50 ऐसे समूह भी बनाए जाएंगे और प्रत्येक समूह में 10 महिलाएं होंगे और समूहों को सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण देने की पेशकश की जाएगी और ब्याज की राशि जो है वो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। तो गुजरात सरकार ने शीघ्र इन बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जा रही है और इन महिलाओं के समूहों को दिए जाने वाले ऋण के लिए स्टाम्प शुल्क को भी माफ़ करने का निर्णय लिया है। तो गुजरात सरकार की काफ़ी महत्वपूर्ण पहल है महिलाओं के उत्थान के लिए। तो बढ़ते हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो बंधन बैंक ने नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की स्थापना की है। तो बंधन बैंक ने उभरते उद्यमी व्यवसाय ईईबी नामक एक ऊर्ध्वाधर स्थापित की है। तो नए वर्टिकल को ग्राहकों के बैंक और अंडर बैंक सेगमेंट की उभरती ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो वर्टिकल उद्यमी बनने की अपनी यात्रा में ग्राहकों के इस सेगमेंट का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। माइक्रो लोन के अलावा जो होता है वर्टिकल माइक्रो होम लोन, माइक्रो मार्केट लोन, माइक्रो एंटरप्राइज लोन का भी प्रबंधन बंधन बैंक करेगा। और बंधन बैंक के प्रबंधक निदेशक जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है ये चंद्रशेखर घोष है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और बंधन बैंक का मुख्यालय है जो कोलकाता में है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा अगला जो करंट अफेयर्स है वो भी बैंकिंग सेक्शन से ही है। तो कैनरा बैंक ने ग्राहक सेवा को बढ़ावा देने के लिए आई लीड 2.0 पेश किया है। तो आइए आपको इसके बारे में बताते हैं कि आखिर ये है क्या। तो सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता कैनरा बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम आई लीड 2.0 यानी इंस्पायरिंग लीड सिस्टम संस्करण 2.0 लॉन्च किया गया है। तो यह सिस्टम ग्राहकों के लिए अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए लॉन्च किए गए हैं चाहे वो जहां भी रहें। तो लीड प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर, एसएमएस और मिस्ड कॉल जैसे सरल मोड के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं की पूछताछ कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं सेवा। तो यह नई पहल जो है बैंक और मौजूदा ग्राहकों को बैंक के लिए दोनों नए ग्राहकों के साथ व्यावसायिक संबंधों के निर्माण और बनाए रखने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो अगला करंट अफेयर्स है जो नरेंद्र सिंह तोमर को एफपीआई मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद से हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है। तो उसके कारण कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इन्हें अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है क्योंकि रामनाथ कोविंद ने श्रीमती के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल का जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया गया और संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत तत्काल प्रभाव से केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दिया। तो उसके बाद ये अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स से की तरफ। तो मार्गरेट एटवुड ने 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आइए आपको बताते चले कि मार्गरेट एटवुड ने 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज का आजीवन पुरस्कार जीता है। तो यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति का जश्न मनाता है। रिचर्ड सी होलब्रुक डिस्ट्रिक्टेड अचीवमेंट अवार्ड का नाम स्वर्गीय अमेरिकी राजनयिक के नाम पर रखा गया जिन्होंने 1995 के बोस्निया में शांति समझौते की सराहना की थी जो ओहियो शहर में पहुंचा था। तो मार्गरेट एटवुड कविता, कथा, नॉन फिक्शन, निबंध और कॉमिक पुस्तकों के विपुल लेखक हैं। तो हाल के वर्षों में उन्हें द हैंडमेड्स टेल के लिए प्रशंसा का एक नया दौर निकाला है जो कि एक
डायस्टोपियन भविष्य का 1985 का उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, जिसमें अमेरिकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक लोकतांत्रिक समूह द्वारा महिलाओं को वसूभूत किया जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है ये है ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक आयोजित की गई है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधियों की 10वीं बैठक जो है वो आयोजित की गई है। तो NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की 10वीं बैठक ब्रिक्स की वर्तमान कुर्सी यानी रूस के द्वारा आयोजित की गई थी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जी ने ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स के समूह के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की एक आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो प्रतिभागियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर विचार विमर्श करने के अलावा आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रमुख मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया और सदस्य देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सुरक्षा क्षेत्र के व्यवहारिक सहयोग के मुख्य क्षेत्रों पर चर्चा की। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से एक और आता है कि जैसे कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश है। तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि ब्रिक्स देश में कौन कौन से देश आते हैं, और उसके बाद दे देगा कि ब्रिक्स में कौन से देश नहीं आते। तो इन ऑप्शन के साथ ही वो भी ऑप्शन दिया जाएगा जो इसमें नहीं होंगे। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो फाडा ने विंकेश गुलाटी को नियुक्त किया है अपना नया अध्यक्ष। तो बताते चले कि फाडा का जो फुल फॉर्म है वो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन है, और विंकेश गुलाटी को 2020-22 के लिए अपना 35वां अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। तो फिलहाल जो वर्तमान में है वो अध्यक्ष है फाडा के आशीष हर्षराज काले, और उन्हीं का यह स्थान लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो उदित सिंघल ने UN 2020 की सूची में युवाओं नेताओं का नाम दिया है। तो भारतीय किशोर उदित सिंघल को 2020 में 17 युवा नेताओं की सतत विकास लक्ष्यों के लिए नामित किया गया है उन्हें। तो 2020 में युवा नेताओं की सूची में रखा है जो सतत विकास के लक्ष्यों को बढ़ावा देते हैं। तो उदित सिंघल जी जो ग्लास टू सैंड के संस्थापक भी हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए कि ग्लास टू सैंड के संस्थापक कौन है। तो बढ़ते इसमें आगे की तरफ। तो एक पहल जो दिल्ली में ग्लास कचरे की चुनौती से निपटने के लिए एक शून्य अपशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित है। इस पहल ने खाली कांच की बोतलों को लैंडफिल में डंप करने से रोक दिया है और इसे रेत में बदल दिया है, जिससे वह व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो गया। और बताते चले कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। तो बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो माफ़ कीजिएगा, हमारा जो करंट अफेयर्स है वो आज यहीं तक का है। तो आप सभी लोगों का वंदना जी इस क्लासेज में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करते चले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जा सके। और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते रहिए और नोट करते चलिए और आगे की तैयारी करते चलिए एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।